सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितार दिस साइड। सो आज सुबह सुबह अलार्म 3 बार स्नूज़ खाया, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं कैसे उठ गया। वैसे मैं उठता नहीं हूँ नॉर्मली, आप लोगों को बता दूँ जल्दी मैं नहीं उठता हूँ बिल्कुल भी। और आज पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई, तो मैं ऐसे जिम पहुँच गया सुबह 6:15 बजे। और जिम में आते ही मैंने देखा कि जिम में कोई भी नहीं आया है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जिम बंद है। पूरा जिम खाली, मतलब मशीन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा किसी से भी। भाई कितने सेट बचे हैं ये नहीं करना पड़ेगा, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। सो मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया अपना वर्कआउट। आज था चेस्ट डे, और चेस्ट डे का मतलब होता है कल हाथ सीधा नहीं होगा। सबसे पहले वार्म अप किया, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रोटेशन और थोड़ी सी एक्टिंग कि बॉडी रेडी है। फिर मैंने लगाए चेस्ट प्रेस मशीन के 3 सेट। पहला सेट हीरो जैसे, दूसरा सेट थोड़ा सा सीरियस, एंड तीसरे सेट में शक्ल की 12 बज जाती है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के सारे डिसीजन गलत हो गए हैं। वेट उठाते टाइम लगता है कि मैं टाइगर श्रॉफ हूँ, और रखते टाइम लगता है कि भाई एम्बुलेंस बुला लो, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घर जाना। एंड देन मैंने उसके बाद फटाफट से अपना वर्कआउट ख़त्म किया, और यहाँ पे मैंने लगाए, इसके बाद मैंने लगाए थे इंक्लाइन डंबल प्रेस के 4 सेट 12 रेपिटेशन के। इसकी मैंने क्लिप नहीं ली थी, तो आप इमेजिन कर लेना कि मैंने लगाए थे। और देन उसके बाद मैंने लगाए थे चेस्ट एंड ट्राइसेप डिप्स। फिर लगाए थे मैंने ट्राइसेप्स, इसकी भी मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाया था, तो इमेजिन कर लेना अगेन। फिर मैं कार्डियो करके आ गया घर पे आके नहा धो के मैं रेडी होके पहुंच गया ऑफिस पहुंचते मैंने देखा कि टेबल पर इतनी फाइल्स थी जैसे 1 महीने की छुट्टी पर गया हूँ। देन मैं आया लंच करने के बाद थोड़ी एनर्जी डाउन हो, इसीलिए मैंने कहा आज पैकअप करते हैं। और मैंने अपने सीनियर्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आज जल्दी जाऊंगा, हमारे यहाँ शादी है। फिर भी किसी की आदत नहीं होती कॉल करते रहने की। अरे तुम्हें बता दिया, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म करके निकल रहे हो ऑफिस से, तो भी तुम फ़ोन करे जा रहे हो। बेशर्मी की तो हद ही होती है मतलब। फिर जैसे तैसे हम कैद खाने से निकल रहे हैं, और निकल चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे मैं घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँच के मैं नहा के आ चुका हूँ एक्चुअली। और मैंने अभी फ़िलहाल लाइट कपड़े ही पहन लिए हैं घर के, और उसके बाद मैं रेडी होऊंगा शादी में जाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा था तू आराम से आना है, फिर आराम से खाने के टाइम तक ही आना तू। आते ही मैं मिला अपने कानू जी से, और कानू जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देन मैं रेडी हो गया शादी में जाने के लिए। मैंने पहना था ये कुर्ता, और यहाँ शादी में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे चल रही है बुआ बंदोली की तैयारी। बुआ सा हमारे बंदोली भर रहे हैं भैया के। ये है हमारे दूल्हे राजा। इफ़ यू आर अ राजस्थानी तो यू कैन ईजीली रिलेट टू दिस रस्म। एक्चुअली ये रिचुअल हम राजस्थानियों के यहाँ सभी हर समाज में होता है कि जितनी भी बुआ और बेटियाँ होती हैं ना घर की, वो सब मिलके दूल्हे के लिए गिफ्ट्स लाती हैं, फ्रूट्स लाती हैं और ड्राई फ्रूट्स लाती हैं उसके लिए, और उसको तिलक लगा के देती हैं। और उसके बाद ढोल से चुनरी के नीचे उसको ले जाया जाता है दूल्हे को, और वहाँ पूजा करी जाती है। जाके एक अलग जगह पे जाके वो पूजा होती है। खाने को ज़मीन में गाड़ते हैं वहाँ पे पूजा में, और पूजा होती है वहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके यहाँ भी ये रस्म होती है तो। एंड इफ़ यू आर राजस्थानी यू कैन ईजीली रिलेट टू दिस। रेवड़ी पूजने जाने से पहले सारी महिलाएं बारी बारी से ढोल नगाड़ों पर नाचती गाती है।
हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं बिंदोली लेके, और सब लोग रेडी हैं। और यहाँ हम लोग बिंदोली पूछ के आ चुके हैं एक बार। अब सेकंड टाइम वापस जाएगी, 2 बार जाती है। एक बार होती है बुआ बिंदोली और एक बार होती है माँ बिंदोली। सो इतनी नाचा कूदी करने के बाद सबके पेट में हलचल होने लगी थी, सबको बहुत भूख लगने लगी थी। सब लोगों ने खाया खाना वाना, और उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाया दोस्तों। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है पूजा। जला दिया बेटा, आजा आजा। अब धूप करो। चप्पल पहन के तो नहीं बैठे हो तुम? नहीं नहीं। आग कच्ची है वो। ऐसे तो पैजड़े में ले जाते कच्ची वाली। करो करो, तोड़ दो इसको तो, हाँ तोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल कच्ची पड़ी है। इतना सा तो खुदने का हाँ ये बात बोली मेरी बुआ ने। ऐसी बात नहीं अब मेरी भाभी क्या करती है? ऐसा माना जाता है कि इस खाने को ना तो किसी जानवर को खिलाते हैं, ना ही खुद खाते हैं, ना किसी परिवार में जने को खिलाते हैं। इस खाने को पूजा करते ही तुरंत गाड़ दिया जाता है जमीन में। क्या आप लोग भी राजस्थान से हैं और क्या आपके भी ये रस्म होती है? कमेंट्स में बताइएगा। चौड़ा कर लो इसको भाभी। हाँ ऐसे ऐसे चौड़ा कर लो। हाथ धो रहे। तो सारा काम यही करके जाना है। ये दूल्हे को भी उठा ले आप। एंड देन यहाँ पे भैया के हल्दी चढ़ाने लगे थे, और उसके बाद स्टार्ट हो गया था राती जगह। राती जगह में तो खैर मैं रुका नहीं था, मैं चला गया था। बहुत थक भी गया था मैं, और मम्मी को तो रुकना पड़ा था क्योंकि घर की परिवार की जितनी भी लेडीज़ होती हैं उन्हें राती जगह में रुकना पड़ता है। और ये हमारे बुआ से बाकी के काकंडोरों को बचे हुए जो हैं ये रख रहे हैं संभाल के, ताकि जिसके ना बंधे हों उसके बाद में बांध दें। और यहाँ राती जगह स्टार्ट हो चुका है। ये एक्चुअली मम्मी ने मुझे क्लिप शेयर करी है, मैंने नहीं बनाई, मैं तो रुका ही नहीं था। खाना वाना मैंने पहले ही खा लिया था, और फिर मैं आ गया था घर। और बीच में लाइट भी चली गई थी और घमासान। तो गाइस मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, पूरे दिन से बहुत बुरी थकान हो चुकी है। सुबह जिम गया, फिर ऑफिस गया, फिर शादी में चला गया। अब मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची गाइस कि मैं व्लॉग कर सकूं। ये कैमरा भी हिल रहा है, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। तो मैं सोने जा रहा हूँ, और आप लोग सोच रहे हो कि मम्मी कहाँ है? मम्मी वहीं राती जगह में है, वो वहीं रुकेंगी आज रात। और इतनी घमासान बारिश होने लगी जब मैं घर आया ना, इतनी तेज बारिश होने लगी, बाय गॉड आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं जैसे तैसे घर वापस आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं, इतने सारे वीडियो से बढ़िया बढ़िया डाल रहा हूँ मैं, और तुम लोग लाइक किए बिना चले जाते हो, कमेंट किए बिना चले जाते हो। ये तो गलत है, दिस इज नॉट फेयर यार, ये बहुत गलत है। करो अभी लाइक, देख रहा हूँ मैं, मेरी नजरें तुम पर ही है। करो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कर दिया? वेरी गुड। अब जाओ।